ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। आप समझ रहे होंगे कौन कहता है ऐसा, क्या काम करते हैं ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री। उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, टीआरएआई, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते। जरा मुसीबत आई, राइवल चैनल से पहुंच गए प्रधानमंत्री का नाम लेने। ये प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबीइस्ट, माफ कीजिएगा, को कैसे आ जाती है? हाउ कैन अ लॉबीइस्ट हैव द कॉन्फिडेंस of dropping the name of the Prime Minister every second minute to fix rivals within the journalistic profession? The confidence with which Arnab Goswami flaunts his proximity with the Prime Minister and his office is shocking. Never before in the history of India, which all of you experienced, seasoned journalists would have come across this. Why was the Prime Minister allowing Arnab Goswami such friendly access to himself and his office? We ask. Why was Arnab Goswami allowed to actively lobby with the Prime Minister and his office? We ask. What was this quid pro quo? तुम मुझे फर्जी टीआरपी करने दो, मैं आपको फर्जी पब्लिक ओपिनियन बना कर दूंगा। क्या था क्विड प्रो को? ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने, लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह, और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि टीआरएआई, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें। यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पार्थोदास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से। क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, टीआरएआई को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स टू हेल्प अ मीडिया हाउस, टू हेल्प अ बिजनेसमैन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स? इज दैट द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन? Why was Amit Shah interfering in the functioning of a supposedly autonomous agency called the TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India? What was the hold of Arnab Goswami on the second most powerful man in India called Mr. Amit Shah? We demand answers to this. आपको मेरे वरिष्ठ नेताओं ने काफी हद तक बताया कि क्या-क्या इन चैट्स में है, आगे भी कई चीजें आ रही हैं। These shocking details of connivance and corruption at the highest level gives rise to several questions. Was Arnab Goswami controlling the government, or was the government controlling Arnab Goswami? In both these situations, democracy suffers. It's not the job of a government to control the media, nor is it a job of a businessman posing to be a journalist to control the government, to control the PMO, to control the Home Minister, to control the Law Minister, to control the Minister of Information and Broadcasting. Has Mr. Narendra Modi, who keeps ridiculing Lutyens gang, created a Lutyens gang of his own? ये नरेंद्र मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख सीईओ हैं अर्नब गोस्वामी। Will the media do some introspection, my friends? ये आत्मचिंतन हम तो करते ही हैं, हम सबको करना होगा, क्योंकि देश और लोकतंत्र खतरे में है। अगर टीआरपी की दौड़ में ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर हम समाज को ब्रेक कर रहे हों, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पर, जेंडर के आधार पर यह किया जा रहा था, सरेआम दिख रहा था। इन हिज प्राइवेट conversations, very interesting, आप में तो सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फिर भी दोहराता हूं। In his private conversations, this man who claims to be a journalist, Arnab Goswami,
believes that the economy is ruined. I won't use the word which he used because it's not a parliamentary word. So he believes that the economy is ruined. And he says he cannot repeat this on television. क्यों साहब? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता. क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता पर. Did the details of the military operation, Antony साहब, शिंदे साहब briefed you on the protocols to deal with sensitive military secrets. Did the details of the military operation get leaked through Arnab Goswami? We only know one part of it, that he got this information. Of course, Antony Saab is right. Where did he get this information from is a very, very important question. उनको ये सूचना कहां से मिली? 4 लोग जानते थे ये सूचना. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA. और चैट्स में आप देखिएगा तो लगभग सबके नाम ये लेते रहते हैं. हम जानना चाहते हैं सूचनाएं अर्नब गोस्वामी को कहां से मिली और ये सूचनाएं अर्नब गोस्वामी ने कहां कहां दी. क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पार्थोदास गुप्ता के बारे में मालूम है कि उनको दी. हमें क्या मालूम ये सूचनाएं कहां गई थी? ये देश कई कई रात सोया नहीं था अभिनंदन वर्तमान की चिंता में. ये देश दुखी था, मातम में था. और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो 40 लोगों की शहादत पे, और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी में. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. कोई भी व्यक्ति देश और लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं होता है. Does the Prime Minister, Home Minister, in fact the entire government have any moral, political, constitutional right to continue in office after such damning revelations? We ask. We demand that the Prime Minister should come clean on these accusations immediately in order to restore the severely damaged credibility of the highest office of this country.